हाय दोस्तों, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग NIACL AO की पे स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये तो है कि हाँ हमें अपने सपने पूरे करने हैं, सरकारी संस्था में जानी है, लेकिन इसके साथ में कितना सैलरी आ रहा है ये और ज्यादा मैटर करता है। अगर वो अच्छा है तो हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलो आज के सेशन में हम डिस्कशन करते हैं। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे देश में एक है संस्था LIC और इसके अलावा NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका आपने फॉर्म भरा है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये हमारे देश में संस्थाएं हैं, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस है और ये सरकारी संस्था है, जिसमें से ये लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है और ये जनरल इंश्योरेंस का काम करती है। ठीक है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है और ये जनरल इंश्योरेंस का अपना काम करते हैं, और ये पांचों संस्था जो है सरकारी है। इसको हटा दें तो इन चारों की सैलरी एग्जैक्ट सेम होती है, जो यहाँ के एम्प्लॉय को मिलेगी वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, क्योंकि ये चारों जनरल इंश्योरेंस है। ठीक है, इनका जो पेरेंट बॉडी है वो एक ही है एक तरीके से। तो चारों की जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जिस ग्रेड पे जो एक की सैलरी है वही सबकी सैलरी है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। चलो खैर, तो अब जरा अपन लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जिनकी पे स्लिप है इनकी ज्वाइनिंग 2016 में हो गई थी। अच्छा घबराओ नहीं, 2016 में इन्होंने असिस्टेंट से ज्वाइन किया, फिर इनका प्रमोशन हुआ, ये AO हो गए। आप लोग AO का फॉर्म भरे हो। अब आपके और इनके में बहुत डिफरेंस नहीं है। क्यों? आपकी जो सैलरी होगी उसमें बेसिक पे में एक ही डिफरेंस आएगा। देखो, अगर आप AO हो तो आपको हर साल 2500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। बेसिक AO की है 50,925, लेकिन चूंकि इनका इंक्रीमेंट लग चुका है तो इनकी 53,425 दिखा रही है। पर आप लोग करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 50,925। ठीक है, ये AO को मिलता है जो भी ज्वाइनिंग करता है। शुरू में इंक्रीमेंट अगले साल लगेगा 2500, फिर अगले साल 2500, ऐसे लगातार 14 साल तक लगता जाएगा। भले आप प्रोमोट ना हो तब भी हर साल ये इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है DA। तो ये जो DA होता है ये होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई के अकॉर्डिंग होता है। ये जुलाई की सैलरी है, जुलाई में 47% का DA था, तब आप ये देख रहे हो, लेकिन फिलहाल में इसका रेट 50.56% DA हो चुका है फिलहाल में। तो उसके मुताबिक अगर आप लोग इस सैलरी पे कैलकुलेट करोगे तो वो 25,798 लगभग आएगा। 25,798 लगभग आएगा। फिर आता है CCA। ठीक है, तो CCA आप देख सकते हो ये क्या होता है। CCA बेसिकली आपकी बेसिक का 3% होता है। आपकी बेसिक का 3% CCA होता है। क्योंकि आपको तो 50,000 मिलेगा, उसका 3% अगर आप लोगे तो आपको ये कुछ 1,528 रुपए मिलेंगे। ओके, और कन्वेंस अलाउंस, तो जो कन्वेंस अलाउंस है ये सेम होता है 1960। ठीक है, ये सभी का सेम होता है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ लें, ठीक है, 8 8 16 और 5 सॉरी 50,925, 25,798, 1528 और 1960। इसको अगर अपन लोग जोड़ लें, 8 8 16 और 5 21, 1 2 ऊपर कैरी, ये 4 और 9 13, 13 2 15, 15 6 21, 1 2 अगेन ऊपर कैरी, 11 7 18, 5 23 और 9 32, 2 3 ऊपर कैरी, ये फिर आपका 8 और 10 0 1 ऊपर कैरी, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 82,000 है, वही दो आपका थोड़ा सा कम हो गया है, बाकी 80,211 आ रहा है। ठीक है, ये आपकी अर्निंग है जो आप कमा रहे हो। अब देखो, कई बार क्या होता है, आपको कंपनी सुविधा दे रही है कि हम आपको HRA देंगे। ठीक है, हम आपको HRA देंगे, आप चाहो HRA लो, और अगर आप HRA नहीं लेना चाहते हो तो आप हमसे लीज ले लो। ठीक है, लीज का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी आपके जहां भी आपने घर रेंट पर किराए पर लिया उसकी ओनर के साथ में अग्रीमेंट कर ली कि हम हर महीने आपके अकाउंट में इतने रुपए इस दिन ट्रांसफर करेंगे। तो आपकी कंपनी की तरफ से आपकी ओनर में, आपके अकाउंट में नहीं आता, आपके ओनर के अकाउंट में उतने रुपए चले जाएंगे। ये तब होता है जब आपने लीज लिया हो। लेकिन अगर आपने HRA लिया है तो HRA यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है 10%, क्योंकि इन्होंने HRA नहीं, इन्होंने लीज लिया होगा इसलिए वो मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हो गया माजरा।
अब इधर आप लोग देखो डिडक्शन, डिडक्शन में लगभग आप लोग कह लो इनकम टैक्स कुछ कटता है, ठीक है, समय के साथ इनकम टैक्स बढ़ता, आपकी इनकम बढ़ती है तो ये तो बढ़ेगा ही टैक्स वाला। फिर एनपीएस होता है, जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% तक ये कटेगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत। मेडिकल प्रीमियम, जो कि आपको जो सरकार है सॉरी आपकी कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है तो उसका प्रीमियम लेती है, जिसमें आप मतलब लगभग तो आपके पूरे ही परिवार का इसमें इंश्योरेंस होता है, तो लगभग आपकी कंपनी दे देती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट आपको हर महीना पे करना होता है प्रीमियम के लिए, तो वो डिडक्ट होता है। जीटीआईएस डिडक्ट होगा, एमबीएस, डीआरएस, एलबीएस, ये सब की सब सोसाइटीज हैं, इनका अपना डिडक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशनल लाइसेंस फी, तो ये जो एडिशनल लाइसेंस फी है इसलिए है क्योंकि जितना इन्हें रेंट इनकी कंपनी देती होगी, जैसे दिल्ली में, ये दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में कंपनी 23,000 का रेंट देती है कि आपको हम हर महीने 23,000 रेंट की सुविधा देंगे, लेकिन अगर इन्होंने उससे महंगा घर लिया है तो वो एडिशनल लाइसेंस फी में कट जाएगा, ठीक है, वो एडिशनल लाइसेंस फी में कट जाएगा कि इतना हर महीना इनका कट रहा है, ठीक है, हर महीने इतना इनका कट रहा है। अगर इन्होंने उतने में लिया होता घर तो वो ना कटता, लेकिन चूंकि ले लिया तो वो हर महीने इनका एडिशनल लाइसेंस फी में कटेगा। फिर बाकी तो ये सारी चीजें आपकी जाएंगी। लास्ट में आपको क्रेडिट सोसाइटी दिख रहा है, ये सबका नहीं कटता है, इन्होंने किसी तरीके का कोई लोन लिया होगा, इन्होंने कोई लोन ले लिया होगा, इस वजह से इनका क्रेडिट सोसाइटी का क्या हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है, वरना आपका वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको जब मिलेगा तो आपके एडिशनल लाइसेंस फी और क्रेडिट सोसाइटी का डिडक्शन नहीं होगा। तो अगर आप डिडक्शन में ले लो, इनका 35,000 है, पर अगर आप इसको बैलेंस करो तो आपका डिडक्शन 16,001 का होगा। अब आप 80,000 में से 16,000 माइनस कर दो, नियर अबाउट 65,000 आपकी सैलरी आएगी। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो सैलरी आएगी वो 65 के अराउंड, 65 to 70 के अराउंड आएगी, ठीक है। उसी के अराउंड डिपेंड करता है आपकी क्या क्या और अलाउंसेस वगैरह हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ 65, 66 to 70, 71 इस तरीके, इसी के अराउंड में आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। तो ये हमने बातें कर ली। अब अलाउंसेस की बात करें, इसके अलावा क्या और अलाउंस मिलता है, तो देखो सबसे पहले तो आपको एचआरए लीज मैंने बता दिया। फिर एक और भी चीज होती है कि आप ये दोनों ना लेके ऐसी जगह जा रहे हो जहां कंपनी का अपना खुद का क्या है, कई बार जो कंपनी होती है वो अपना खुद का फ्लैट प्रोवाइड करती है, तो आप चाहो तो कंपनी का खुद का फ्लैट ले लो, उसमें आप ऑप्ट कर सकते हो, तो एक तो ये अच्छी चीज मिलती है। दूसरा होता है आपको न्यूज़पेपर अलाउंस हर महीने 200 का मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को कैश मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं 13,000, वो सालाना मिलता है, ठीक है। एलटीसी मिलेगा, लीव ट्रैवल, वो भी आपको सालाना मिलता है, ठीक है। इसके साथ में आपको ब्रीफ केस के लिए दिया जाता है हर 3 साल पे एक बार 2,500, और आपका प्रमोशन होगा 3,000, इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ मिलती है, ये अलाउंस होते हैं। तो ये पर्क्स अलाउंस सैलरी होती है एक NIACL हो, चाहे आप NICL में हो, OICL में हो, UICL में हो या NIACL में हो, चारों में ये सब सेम होता है, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड थे ही, और बाकी थोड़ी सी और मोटिवेशन आप लोगों को यहाँ मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो वो भी बताइएगा। अगर आपको अपनी करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप मुझे डेली सुबह 6 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।